फुलेरिया दूज, फतेहपुर राजस्थान, सन 1965। एक अद्भुत और असाधारण बालिका का जन्म हुआ। गिन्नी देवी बोहरा और खड़क सिंह बोहरा, माता पिता ने उसे नाम दिया मंजू, जिसका अर्थ है प्रभावशाली, मधुर और बादलों पर आई ओस की बूंदों की तरह शीतल। जब वो केवल 4-5 वर्ष की ही थी, तभी से दया भाव और प्रेम की भावना उनके मन में भरी हुई थी। अगर खेलते खेलते उनके किसी साथी को चोट लग जाती तो उसका दर्द वो खुद महसूस करती थी और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, ये दया भावना और स्नेह की भावना उनके मन में प्रबल होती चली गई। उनकी ऐसी भावना को देखकर उनके सभी परिजन, उनके साथी और गुरु यही बोलते थे कि ये बच्ची जन कल्याण के लिए, उनकी सेवा भाव के लिए खुद को न्यौछावर करेगी। समय का चक्र न रुका था, न रुका है और ना ही कभी रुकेगा। देखते ही देखते मंजू बाईसा विवाह के योग्य हुई और विवाह हुआ चूरू के धार्मिक, प्रतिष्ठित और बाबू साहब भगवान को समर्पित कोठारी परिवार में, और अर्धांगिनी बनी श्री प्रकाश जी कोठारी की, जिन्होंने बचपन से ही अपने परिवार में बाबू साहब भगवान की भक्ति देखी थी और वो खुद भी बाबू साहब भगवान के अनन्य भक्त हैं। समय बीता और बाईसा के घर में आई ज्योति के रूप में एक सुंदर बालिका, और वो बच्ची ही संकेत थी बाबू साहब भगवान की भक्ति में बाईसा को लीन करने का। क्योंकि जब ये बच्ची पैदा हुई तो उसके पैरों के घुटने यानी नी कैप्स ही नहीं थे। ये देखकर पूरे परिवार में दुख की लहर फैल गई। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सभी ने इसको लाइलाज बता दिया और कहा कि ये बच्ची ना कभी खड़ी हो पाएगी और ना ही चल पाएगी। मंजू बाईसा की सासू माँ जीवनी देवी, जो कि बाबू साहब भगवान की अनन्य भक्त है, और उन्होंने अपने परिवार को बाबू साहब भगवान की भक्ति में लीन कर रखा है। वे बोली कि बाबू साहब की भक्ति में शक्ति है और उस शक्ति में बहुत चमत्कार है, और वो चमत्कार बाबू साहब भगवान अवश्य ही इस बच्ची के साथ भी दिखाएंगे। उसी रात बाबू साहब भगवान ने मंजू बाईसा को स्वप्न में कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी बच्ची बिल्कुल सही हो जाएगी। तू इसके पैरों में सफेद कपड़ा बांध दे और 7 दिनों के बाद ही उस कपड़े को खोलना, लेकिन तुझे अब मेरे भक्तों का कल्याण करना होगा। बाईसा, जिनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा इतनी प्रबल नहीं थी, बड़ी अचंभित थी कि ये मैंने क्या देखा। तब सुबह उठकर वो मंदिर में गई और बाबू साहब भगवान को अरदास लगाई कि अगर मेरी बच्ची ठीक हो गई बाबू साहब, तो मैं आपके भक्तों के कल्याण हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी, निस्वार्थ और निःशुल्क उनकी सेवा करूंगी। हे बाबू साहब भगवान, हाथ फैलाऊंगी तो सिर्फ आपके आगे। आपके भक्तों से ना कभी कुछ मांगूंगी, ना ही कभी कुछ लूंगी। और ये कहकर उन्होंने बच्ची के पैरों में सफेद पट्टी बांध दी और उसी दिन का इंतजार करने लगी। ठीक 7वें दिन जब वो पट्टी खोली तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाई। बच्ची के दोनों पैर एकदम सही थे और वो सामान्य बच्चों की तरह ही चल फिर सकती थी। बस तभी मंजू बाईसा बाबू साहब भगवान के सामने नतमस्तक हो गई और सौगंध ली कि हे बाबू साहब भगवान, आज से आपकी नाम की मशाल निरंतर जलाती रहूंगी। दिन रात बाबू साहब की भक्ति में लीन बाईसा जगह जगह बाबू साहब भगवान के नाम की जोत जलाने लगी। बाईसा को महसूस हुआ कि सिर्फ कुछ ही भक्त क्यों बाबू साहब भगवान के नाम की जोत जलाएं। ये सोचकर उन्होंने जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया
और फिर सबसे पहले मंदिर बनाया चूरू में। दूर दूर से भक्त बाबू साहब भगवान के दर्शन करने हेतु चूरू आने लगे और इस पावन नगरी चूरू को बाबू साहब धाम के नाम से जाना जाने लगा। बाईसा दिल्ली में रहती है, लेकिन आज देश का कौन सा कोना है जहां बाबू साहब भगवान का मंदिर ना हो। बाईसा ने अपने हाथों से अनगिनत मूर्तियों की स्थापना की और न जाने कितने ही मंदिरों का लोकार्पण किया। ऐसे मंदिर जिनकी कोई देख रेख नहीं करता या जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनके लिए बाईसा ने एक समिति का गठन किया और उसे नाम दिया राष्ट्रीय मंदिर जीर्णोद्धार समिति RMJS। बाबू साहब कमांडो फोर्स BCF का गठन किया, जिसमें कितने ही नौजवान दिन रात सेवा भाव से जन उद्धार का कार्य करते हैं और बाबू साहब भगवान के नाम को हर जनमानस के दिल में बसा रहे हैं। आज का युवा वर्ग जिधर देखो बस यही दिखाई देता है कि वो कितनी गलत आदतों के, कितनी गलत संगति के शिकार हो रहे हैं। लेकिन मंजू बाईसा के सानिध्य में जो भी बच्चे या युवा आते हैं, बाईसा उनसे बात करके अपने वात्सल्य से, अपनी ममता से और उनके साथ उनके मित्र की तरह व्यवहार करके उन्हें सही मार्ग दिखाती है। बाईसा हर क्षेत्र के लिए इतनी जागरूक है कि जो भी बच्चे या बड़े उनसे बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि उन्हें किसी काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की सलाह की जरूरत ही नहीं है। बाईसा हमेशा हर कला को बहुत प्रोत्साहन देती है। उनके संपर्क में जो भी आता है, बाईसा उनकी खूबियों को बताकर हमेशा उन्हें यह एहसास कराती हैं कि अपनी किसी भी प्रतिभा को छुपाओ नहीं, उसका सदुपयोग करो। और इसीलिए बाईसा की देखरेख में बच्चों की विशाल कला प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा है, जिसमें हजारों बच्चों ने भाग लिया है। गर्मियों के दिनों में जगह जगह शिकंजी सेवा का आयोजन कराती हैं, बहुत से कैंप लगवाती हैं, जिसमें भक्त निःशुल्क इस सेवा का लाभ उठाते हैं। मंजू बाईसा ने हमेशा सर्वधर्म समान को महत्व दिया है। उन्होंने कभी भी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा धर्म के ऊपर एक इंसान को समझा है और यही कारण है कि अमीर गरीब, छोटा बड़ा, उनके लिए सब बराबर है। वो अपनी ममता का हाथ सबके सर पर एक समान रखती है। मंजू बाईसा ने अपने भक्तों को इतना प्यार और इतना स्नेह दिया है कि बच्चे हों या बड़े, अपनी हर खुशी बाईसा के साथ ही मनाना चाहते हैं। चाहे वो उनका जन्मदिन हो या विवाह की वर्षगांठ, चाहे होली हो या दीपावली, जन्माष्टमी हो या रक्षाबंधन, बाईसा अपने भक्तों के साथ हर त्योहार को धूमधाम से मनाती हैं। कितने ही वृद्धाश्रमों, अनाथ आश्रमों और कुष्ठ आश्रमों में जाकर बाईसा खुद अपने हाथों से उनको भोजन और कपड़े वितरित करती हैं, उनके सुख दुख की बातें पूछती हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन देती हैं। जिन नेत्रहीन या दिव्यांग बच्चों को, जिनको दुनिया किसी योग्य नहीं समझती, उनको बाईसा ने अपने हृदय से लगाया और उनका गृहस्थ जीवन बसाया। बाबू साहब भगवान ने अपना स्वरूप और अपने दर्शनों का माध्यम मंजू बाईसा को चुनकर भक्तों को निहाल कर दिया। बाईसा के हाथों से बाबू साहब भगवान के 3 वरदान स्वरूप जल, भभूति और ताती जब भक्त लेते हैं तो उनके सभी संकट, व्याधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सुरक्षा कवच की तरह ये ताती भक्तों की रक्षा करती है। यह ताती कोई साधारण धागा नहीं, हर ताती पर 540 बाबू साहब भगवान के नाम की मालाएं होती हैं। बाबू साहब भगवान के कीर्तन में
जहां बाईसा अपने भक्तों को दर्शन देने हेतु आती हैं और साक्षात्कार कराती हैं बाबोसा भगवान से। उनके हर कदम के नीचे भक्त अपनी हथेलियां जमीन पर बिछाकर प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह बाईसा के चरण उनकी हथेलियों को छू जाएं और उनके हाथों की लकीरें बदल जाए। बाबोसा भगवान ने मंजू बाईसा को वचन सिद्धि प्रदान की है। उनके मुख से निकला एक एक शब्द उतना ही सत्य है जितना सत्य ये चंद्रमा है, जितना सत्य ये सूर्य है, जितनी सत्य ये पृथ्वी और जितना सत्य ये आकाश है। भक्त झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और कहते हैं, भक्तों को बाबोसा का वरदान है मंजू। सच पूछो तो बाबोसा की पहचान है मंजू, पहचान है मंजू, पहचान है मंजू।